वन्दे वाञ्छित लाभाय चन्द्राधिकृत शेखरम् जपमाला कमण्डलू धारा ब्रह्मचारिणी शुभम्। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म अर्थ तपस्या है, ब्रह्मचारिणी अर्थ तप की चारिणी, तप का आचार करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है एवं अत्यंत भव्य है। इनकी दाहिनी हाथ में जप की माला एवं बाईं हाथ में कमलकंठ है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रहे। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहे। इसके बाद में केवल जमीन पर टूटकर गिरे बेलपत्र को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शंकर जी की आराधना करते रहे। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती रहीं। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने उस कठिन तपस्या वीरत करने के लिए उन्हें आवाज दी, अरे उमा नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौलिक शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से वीरत होकर घर लौट जाओ। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों में अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में त्याग, तप, वैराग्य, सदाचार व संयम की वृद्धि होती है। सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में माँ को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पण करें। उन्हें दूध, दही, धृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं और देवी को पिस्ते से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। कहा जाता है कि माँ की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सदा शांत चित्त और प्रसन्न रहते हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है।